क्या दुनिया के नक्शे पे 194 मुल्क होने जा रहे हैं? और क्या उसका नाम आज़ाद फ़लस्तीन होगा या फ़लस्तीन होगा? ये एक सवाल है जो कि बड़ा अहम अहमियत इख्तियार कर गया, क्योंकि सदर बाइडन ने पहली मरतबा कल CNN पे वो आए खुद, प्रेसिडेंट बाइडन, और CNN पे उन्होंने इंटरव्यू दिया। और CNN पे उनका इंटरव्यू जो था, उन्होंने कहा कि वो जो है वो 9th स्लाइड CNN को ही कोट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ही विल स्टॉप सेंडिंग बॉम्ब्स एंड आर्टिलरी शेल्स टू इसराइल इफ इट लॉन्चेस मेजर इन्वेजन ऑफ रफा की तरफ अगर वो जाते हैं तो हम असले की सप्लाई बंद कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको इसी तरह से बताया कि बाइडेन सेज कि यूएस विल नॉट सप्लाई इसराइल विद वेपन्स टू अटैक रफा। और इसी को बाकी अखबार भी, ठीक है, हाथी के पाँव में सबका पाँव, उधर CNN को ही दिया था ना, CNN ये हो गया सारा। अच्छा, और फिर वाशिंगटन पोस्ट 13वीं स्लाइड, बाइडेन सेज कि ही विल कट ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स इफ इसराइल इन्वेड्स रफा, असला बंद। और ये जो है साथ ही वाशिंगटन पोस्ट को कोट करें, ये खबरें बड़ी आम है। यूएस पोस्टपोन्स डिलीवरी ऑफ रिपोर्ट टू कांग्रेस ऑन इजराइल्स वॉर कंडक्ट। वो ये कहते हैं कि जी ये जो असला है, कल भी हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा असला जो है दुनिया में वो इसराइल को अमेरिका देता है, और अमेरिका ने अभी उनका बिल भी मंजूर किया, ठीक है, जिसमें यूक्रेन और इसराइल और ताइवान के हवाले से, और ये सारा ये पहली मरतबा हुआ है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम इसराइल को असला देना बंद कर देंगे अगर उन्होंने रफा के ऊपर अटैक किया, वो रफा की तरफ बढ़े। और अब जो है वो सूरत हाल ये बनी हुई है कि तो वहाँ पर एक आध चूं चां की आवाज़ आई है उनकी काबीना की तरफ से कि हम देख लेंगे, हम अमेरिका के बगैर अपने पैरों पे खड़े, हम लड़ेंगे मरेंगे, वो इस किस्म के बयान नेतन्याहू। लेकिन वो बाइडेन ने कह दिया कि हम तो असला रोक रहे हैं, असले की सप्लाई बंद कर रहे हैं। ये मैसेज जो है ये देखे चले गए थे CIA चीफ विलियम बर्न्स भी जो मिले थे आके नेतन्याहू से और बाकी लोगों से, और वो फिर कायरा में, और कायरा में बातचीत चल रही है, कायरा में बातचीत जारी है, मुज़ाकरात आगे हो रहे हैं। और इसराइल भी वहाँ पे पहुँचा हुआ है, उनके लोग भी पहुँचे हुए हैं। लेकिन जो मैंने आपसे कहा ना कि क्या एक नया मुल्क वजूद में आने को है, उसकी वजह ये है कि 10 मई को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास तलब कर लिया गया है। सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, जनरल असेंबली। 193 मुल्कों में से 139 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करते हैं। 139 आउट ऑफ 193 दुनिया में टोटल 193 मुल्क हैं, तो उसमें से 139 इसराइल को मानते हैं। अब जनाब 4 मुल्क और मानने जा रहे हैं, उसमें से एक है आयरलैंड, एक है स्पेन, एक है माल्टा और एक है स्लोवेनिया, यानी ये मुल्क जो यूरोप के हैं, ये मुल्क मानने जा रहे हैं। लेकिन जो 10 तारीख को करारदाद एक पेश हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा में, एग्जैक्ट वो करारदाद की कॉपी आपको दिखा रहा हूँ, वो जनाब पेश कर रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात, UAE। और UAE ने 10th एमरजेंसी स्पेशल सेशन कॉल करके एजेंडा आइटम नंबर 5 पे ये कहा है कि एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स टू यूनाइटेड नेशंस। ये 6 तारीख को उन्होंने किया था, आज ये पब्लिक में आ गई चीज, तो आज हम दिखा रहे हैं। अच्छा, अब ये 10 तारीख को ये लग गया है, वो कहते हैं ना पिटीशन जाती है वो जो अदालत में तो लग जाती है, अभी 10 तारीख को इस पे बहस होने जा रही है। अच्छा, अब इशू ये है कि अगर जनरल असेंबली इसको अप्रूव कर दे लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ना करे, यानी वो P5 कोई वीटो कर दे। इससे पहले ये हुआ है कि बार बार मुल्क जाते रहे हैं और वहाँ पर जो है वो उनको 2012 में भी ये जब हुआ था तो ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया था कि आप कुछ अर्से के बाद आपको मुल्क बना दिया जाएगा, तस्लीम कर लिया जाएगा। लेकिन वीटो उसको अमेरिका कर देता है। सूरत हाल यह है कि अब अगर जनरल असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी मंजूर कर ले और कोई वीटो भी करे, तो जो मुल्क है उस मुल्क को
वो तमाम उसके पास पावर्स हो जाती हैं कि जो किसी आज़ाद रियासत के पास होती हैं। यानी आज़ाद रियासत वो कहलाती नहीं है, पावर्स उसके पास वही होती हैं। यानी वोट करने, ऑब्जर्वर स्टेटस खत्म हो जाता है। अगर आपको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए वहाँ पे 193 में, तो जनाब पहले तो ये कि आयरलैंड के और स्पेन के जो वज़राए आज़म हैं उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, और वो जो ट्वीट है वो अगर हम दिखा सकें, अगर हमारे पास उसकी वीडियो है, वो ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम तो 10 मई को ये हो रहा है, तो हम 20-21 को हम फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम कर लेंगे। ठीक है, और ये इन्होंने 6 तारीख को ही किया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन को, हाँ, स्पेन भी और आयरलैंड भी तस्लीम करने जा रहे हैं एक साथ। अच्छा, इसमें स्लोवेनिया को भी ऐड करें, माल्टा को भी ऐड करें, बाकी मुल्कों को भी ऐड करें, ये सारे एक्सेप्ट करने जा रहे हैं जनाब, तो ये 2/3 की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर जो इशू है वो ये है कि हमास जो है, मैंने आपसे कल भी बात की थी, दोबारा कह रहा हूँ कि अरब ममालिक अमेरिका से अलग अब बात कर रहे हैं, और अमेरिका अब उनसे अलग बात कर रहा है कि असलहा जो है वो, अगर मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया ने कोई डिफेंस पैक्ट करना है तो सऊदी अरेबिया और कतार, ये देखें जब ये नेतन्याहू हुकूमत आ रही थी ना, तो सबसे पहले जो यानी अपना जो रिएक्शन दिया था और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था वो यूएई ने दिया था, जो एमबीजी हैं मोहम्मद बिन ज़ायद। उन्होंने कहा था कि राइट विंग गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए। ये नेतन्याहू को सजेशन था कि आपकी राइट विंग गवर्नमेंट जो है, वो जो अब्राहम अकॉर्ड हुए हैं और जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, राइट विंगर्स अगर आ जाते हैं, उस वक्त गजा नहीं हुआ था, प्रायर टू गजा, उन्होंने कहा था कि राइट विंग गवर्नमेंट ना बनाएं क्योंकि राइट विंगर्स आ गए, ये पागल लोग हैं। ठीक है, ये आगे जाके पता नहीं क्या मुसीबत खड़ी करेंगे दुनिया के लिए, तो आप बराए करम ये राइट विंगर्स के साथ हुकूमत ना में नेतन्याहू, वो करप्शन में अंदर जा रहा था, उसने कहा मैं बना लेता हूँ, नहीं कुछ नहीं, उसको गजा हो गया। अब जनाब, और ये मैंने आपसे कहा ना, सफारती महाज पे, हॉस्पिटल्स, एड, इसमें जो है वो यूनाइटेड नेशंस पे यूएई, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, सबसे पहले वो डेलीगेशन लेके निकले जो P5 कंट्रीज में गए, चाइना, रशिया, उधर से गए सारे, इजिप्ट, सारे एक जगह आपस में फटाफटा करवाने की कोशिश भी हुई, लेकिन वो कोशिश नहीं, काम नहीं बना। ठीक है ना, सऊदी अरेबिया, ईरान, वैसे सारे गजा पे सब, कि इशू ये है कि 2 स्टेट हल है ही इसका, ये कि 2 स्टेट बनेगा, और कोई हल है ही नहीं। और हल जो है उसके अलावा अब क्या मतलब है कि उठा के उनको पानी में फेंक देंगे, हम रफा में घुसेंगे और 2027 तक मारेंगे, मतलब बिल्कुल दिमाग जैसे होता है ना, ख़राब हुआ। अब जब उन्होंने कहा मसला बंद कर देंगे। अच्छा, अब डेविड कैमरॉन को बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया, बरतानिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनसे किसी ने कहा कि आपकी क्या पॉलिसी है, बाइडेन तो बंद कर रहा है असला, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया जो मेरे लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव भी था। उन्होंने कहा कि जो बरतानिया है वो इसराइल को जो है, वो जो इसराइल असला लेता है, एक तो दुनिया में सबसे सख्त अगर पॉलिसी हैं, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ये वेपन्स को सप्लाई की, तो वो ब्रिटेन की हैं। हम ऐसे ही नहीं किसी को वेपन उठा के दे देते हाथ में, हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, वो मुल्क फुलफिल करेगा तो उसको वेपन, तो हम और फॉलो करते हैं हम कि ये जो वेपन्स हैं ये कहीं सिविलियंस के ऊपर यूज़ तो नहीं हो रहे।